जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस को देखेंगे। आज के दिन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आने वाले समय में क्या करने वाले हैं आपके साथ, एंड वो आपसे कौन सी ऐसी बात है जो मनवाना चाहते हैं, ये टॉपिक आज का रहेगा। एंड और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। और गाइज आप ये जो मेरा चैनल है, जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट करके, उसमें मैं 8 बजे रात को लाइव आती हूँ और 1 घंटे की वीडियो होती है। जो आप लोगों का कमेंट आता है ना, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करती हूँ उसी टॉपिक पे। अलग अलग लगभग 15-20 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। मैं मेरे उस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बाबू आप लोगों को मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, एंड मैं वास्तु भी देखती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को सच से वाकिफ होना हो, अगर आपको एग्जैक्टली सच्चाई जाननी है, या फिर अगर आप सच में अपने प्रॉब्लम्स से बहुत ज्यादा जूझ रहे हो, तो फिर टैरो रीडिंग से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अपने अपने पर्सन को याद करो आप लोग, अपने अपने पर्सन को आप लोग याद करो। अपने अपने पर्सन को याद कीजिए आप लोग। ओके, किंग, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, टावर। आपके पर्सन हो सकता है बाबू बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई गलती हुई है, जो उसके लिए आपसे माफी मांगना पड़ेगा उनको, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब उनको अपनी गलती का एहसास बेसिकली हो रहा है। और ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मतलब ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भी है बाबू, ठीक है, लेकिन ये इंसान ना जताना भी नहीं चाहता है। मतलब ये इंसान ना ठीक से बोलना नहीं चाहेगा आपसे, ठीक है। इसको ना अपनी दिल की बातें बतानी नहीं आती। मतलब मान के चलो अगर इसको आई लव यू बोलना होगा, ठीक है, तो ये घुमा फिरा के पता नहीं 50 तरह की बातें बोल देगा आपको या बोल देगी, लेकिन आई लव यू नहीं बोल पाएगी। नाउ दीज डेज, मतलब मैं करंट की बात कर रही हूँ, 2-3 महीने, ठीक है ना, या फिर हमेशा से ये ऐसा होगा। ये इंसान, आपके पर्सन ना आपसे जुड़ी हुई जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी आप लोग स्टार्टिंग में जो आप लोगों का चल रहा था रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारा सा, वो रिलेशनशिप वो आपके पर्सन याद कर रहे हैं। वो पुराने ख्यालातों में जा चुके हैं। मतलब पुराने जो भी 6 महीने पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले जो भी आप लोगों ने अच्छी प्यारी सी यादें जो आपने एक दूसरे के साथ बिताई है, उन यादों को ये इंसान याद कर रहा है। और सोच सोच के ना बहुत ही दुखी भी हो रहा है कि हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ किया होगा जिसकी वजह से, या इनका ऐसा कोई बिहेवियर होगा जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। और ये सोच सोच के ना ये घबरा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। ये सब तरह की बातें भी सोच सकते हैं। और ये इंसान का ऐसा लग रहा है ना कि डेथ एंड रिबर्थ का भी कार्ड आ गया, तो हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो गया होगा बीच में, या बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया होगा। ये भी चीजें दिख रही हैं। और इनका फिर से स्टार्ट होने वाला है। मतलब हो सकता है कि एकदम ब्रेक लग गया हो, कुछ एनीथिंग एल्स, एंड उसके बाद आपसे ये ब्रेक लगने के बाद ये आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहे। मतलब हो सकता है किसी किसी का पर्सन ऐसा हो सकता है कि एकदम मुंह पे ही नो बोल दिया हो, या हो सकता है आपका पर्सन ठीक से बिहेव नहीं कर रहा हो, ठीक है, या फिर आपको इग्नोर कर रहा हो, या बीच में आप लोगों में से यहाँ पे आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ना मतलब कि हो सकता है पहले आप लोग जानते होंगे बट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे उस टाइम, या बचपन का भी प्यार हो सकता है, बीच में गैपिंग आई हो, या आपके रिलेशनशिप में ना गैपिंग आई हो, ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और फिर से ये इंसान अगर इग्नोर कर रहा है तो ये फिर से इस इंसान का ना एक तरीके से बोला जाए तो
रीस्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ किसी का घर में डेथ हुआ होगा रिसेंटली, या फिर इस महीने में किसी की डेथ हुई होगी, आपके पर्सन के घर में किसी की डेथ हुई होगी, कंफर्म हो सकता है, या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, या फिर आप अपने घर में पेट्स वगैरह लाए होगे। पेट्स जिस मंथ में लाए होगे हो सकता है ये मंथ वही चल रहा हो, ये भी हो सकता है। या पेट लवर यहाँ पे कोई है जो रीडिंग सुन रहे हैं, या आपके पर्सन होंगे, या आप होगे, या पे आपके घर में कोई होगा, ये भी हो सकता है। आप दोनों के बीच बाबू कुछ खास अच्छा चीजें चल नहीं रही हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, और यहाँ पे ना मतलब चीजें बिखरी हुई लग रही हैं। आपका पर्सन ना ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, या फिर रिस्पॉन्स की बात नहीं है, अगर मान के चलो आपकी लाइफ में सब ठीक है, तो हो सकता है आप लोग ना बार बार मिल नहीं पाते होगे, या फिर आपके दिमाग में ऐसा कोई डर होगा कि भाई रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो सबसे पहली बात तो कि ये टैरो रीडिंग से उतना क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ करंट का होता है। ये चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगेंगी। आपको एस्ट्रोलॉजी में ही जाओ, ऐसा कोई इंसान से बात करो जो आपके रिश्ते की सच्चाई आपके मुंह पे बोल सके, आपको किसी तरह फंसा के ना रखे, ठीक है ना। ये क्लियर मैं बोल रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे चलिए थोड़ा सा देखना जरूरी है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ये इंसान ना बड़ा ही अजीब है, मतलब ये ना आपका इंतजार भी कर रहा है आपसे, ये ना इंतजार भी कर रहा है, इसको आपसे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसको आखिर चाहिए क्या आपसे? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये इंसान, ओ माय गॉड, ये इंसान तो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। ये साइको है क्या? आपकी नजर में कोई साइको है क्या? ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखता है और इसको लगता है कि आप इसको कॉल करोगे, आप इसको मैसेज करोगे। किसी किसी का तो मैं ये देख पा रही हूँ, और हर जगह, हर ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जहां से आपको फॉलो नहीं करता होगा, जहां से आपको देखता नहीं होगा, हर जगह देख रहा है आपको। और कुछ चीजें डिस्कवरी, मतलब हो सकता है ये अपने काम में इतना मगन हो गया होगा कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब इनको ऐसे रियलाइज हो रहा है कि आपकी कमी महसूस हो रही है कि नहीं, मेरे को ये काम करना चाहिए था और मैंने ये गलती कर दी, इसको भी लेके चलना चाहिए था। और अब इस इंसान को ऐसा है कि आपसे इसको फिर से अपना रिश्ता जोड़ना है, इवन फिजिकल रिलेशनशिप रखना है। आप दोनों यहाँ पे दिख रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आई हुई थी जो कि आपका पर्सन ठीक करना चाहता है। और अगर अभी तक उन्होंने आपको बोला नहीं है, तो हो सकता है 2 वीक्स मैक्सिमम या 2 मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है। और ये चीजें मेरे को लग रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया, तो हाँ, ये कोई डिसीजन लेंगे आपको लेकर के। ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग है बाबू, और थोड़ा सा मूडी भी है, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे इनके। तो मैं यहाँ पे एक लाइन में एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपका ये जो पर्सन है ना, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जब आप बोलोगे तो आपकी बातें ना माने, लेकिन इसके दिमाग में जब जो बातें आए वो काम ये करने लगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बस इतना ही समझ लो कि अब वो समय आ गया है जिसका आपका इंतजार था, ठीक है। ये इंसान को बिल्कुल कोई डर नहीं है कि पिछली बार इन्होंने आपके साथ क्या किया नहीं किया, बिल्कुल कोई डर नहीं है। या फिर हो सकता है घर में ऐसा कोई मैटर हुआ, कोई कांड हुआ हो, ठीक है, इसकी वजह से ये चुप हो गए हो। ये भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन हो सकता है, क्योंकि कोई तो है जो आपके पर्सन के ऊपर निगरानी रखा हुआ है, कोई तो है जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर आंख गड़ा करके बैठा है, कोई तो है बाबू। तो ये भी फैमिली प्रॉब्लम भी मेरे को यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से ये इंसान चाहता था कि कुछ दिन आप चुप रहो, बट अब वो समय आ गया है कि आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, आगे से आके आपको अप्रोच कर लेंगे, एकदम कंटिन्यू करेंगे ये आपके साथ। हो सकता है बीच में गैपिंग हुई होगी, बट हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, ये इंसान भी बाबू आपको चाहता है, ठीक है। पर ये इंसान थोड़ा सा मतलब घमंडी है, किसी बात का घमंड होगा, इसको थोड़ा घमंडी हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स बोल तो रही हूँ कि थोड़ा सा ये घमंडी टाइप का आदमी है, थोड़ा सा। या ऐसा हो सकता है ये आपका बॉस हो, वेल सेटल्ड हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हो, हायर पोस्ट पे हो, या फिर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला आदमी हो, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो। ये सारे क्वालिटीज हो सकते हैं आपके पर्सन में। और ये इंसान एग्जैक्टली आपसे चाहता क्या है, मैं मतलब इसके ट्रू इमोशंस जानने की कोशिश करिए। इसके ट्रू इमोशंस एग्जैक्टली देखो, ये प्यार तो करता है और आपका साथ इसको चाहिए, लेकिन फिर भी इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है? इस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि देखो, ये इंसान ऐसा है ना कि ये कभी भी चला जाता है आपको छोड़ करके, ठीक है, जो कि इसको ना खुद में रियलाइज होती है
और ये इंसान ना चाहता है कि उन बातों को आप इनको इसको माफ कर दो। देख रहे हो, फॉरगिवनेस का भी कार्ड आ गया। ये इंसान चाहता है कि बीती हुई बातों को दोहराना नहीं है, आपको उन बातों को खत्म कर देना है। अब उन बातों को आप खत्म करो तो आपके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? जेलसी भी बहुत ज्यादा है। अगर इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये बंदा या बंदी जो भी है इसको पता चल जाए तो ये इंसान फिर चैन से रह नहीं पाएगा, हो सकता है डिप्रेशन में चले जाओ। लेकिन इनकी हरकतों की वजह से तो आप खुद भी डिप्रेशन में जा रहे हो, ये भी दिख रहा है मेरे को। आपके पर्सन आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन कुछ कमी है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम होगी या इस इंसान में कमी होगी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, कुछ तो है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग का निचोड़ निकालू ना तो ये रीडिंग में ये आ रहा है कि ये बंदा आपसे प्यार करता है, कुछ स्टॉप हुआ है तो फिर से चलने लगेगा। और अगर मिलना चाहते हो तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर में आप लोग मिलो, या अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो 12 महीने मतलब 1 साल ऑलमोस्ट लग जाएंगे, ये भी हो सकता है। ये इंसान बहुत जेलसी फील करता है अगर आपकी जुबान पे किसी और का नाम आ जाए, अगर आप ऐसे कुछ इसके खिलाफ कुछ कर लो, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का तारीफ करो या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहो, बहुत जेलसी फील करता है। या इवन आप भी इसको लेके बहुत ज्यादा जेलसी फील कर सकते हो। आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो इंसान किसी और के साथ खुश रहे आपके अलावा। ये सारी बातें भी आ रही हैं आपके दिमाग में भी। और वो इंसान को जब ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो ये इंसान फिर नहीं कंट्रोल कर पाता है। इस इंसान को ऐसा है कि आपकी दुनिया जो है ना वो इसी इंसान के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। भले ही ये आपको इग्नोर करे या कुछ भी करे, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक कर लेंगे। ये सारी बातें आ रही है जो कि आई थिंक ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये इंसान आपको कहीं नहीं जाने देगा। फाइनली इनका ट्रू इंटेंशन मेरे को यहाँ पे यही निकला, ये आपके साथ रहना चाहते हैं और ये खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप इनके पीछे जितना भी पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, बनाया है, बस इतना ही समझो। 8 बजे रात को मैं सेकंड चैनल पे अपने लाइव आने वाली हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। हर रोज आती हूँ, ठीक है ना। वहां पे आपको फायदा ये होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी रीडिंग सुन सकते हो। आई मीन अपने क्वेश्चन पूछ के मेरी रीडिंग सुन सकते हो। मतलब आप जो क्वेश्चन पूछोगे वही मैं जवाब दूंगी, कार्ड के थ्रू, कैंडल बैग्स की रीडिंग के थ्रू एंड बहुत सारी चीजों के थ्रू, ठीक है ना। एंड मैं कुंडली एनालिसिस भी वहां करती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वहां मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ लाइव रीडिंग में, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स को कुंडली बना के बताती हूँ, ऐसा भी होता है। तो आप लोगों को जो भी चाहिए होगा आपको उस लाइव सेशन में मिल जाएगा, क्योंकि लाइव सेशन देखो बहुत लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का होता है, ठीक है। आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में बहुत मजा आता है, लोग आपस में बात करते हैं, मैं सारे अपडेट्स देती हूँ वहां पे, आप एक बार ज्वाइन करके देखो, ठीक है। और बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दिस इज माई सेकंड चैनल, आई थिंक ये नया चैनल है मेरा। आप मेरे पहले वाले चैनल पे जाके देखो, ऑलमोस्ट वहाँ पे 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप उस चैनल पे जाइए एंड देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। एंड उस चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।